आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक को सीख लें जो अपने आप में यूनिक होगा, नया होगा और यकीनन सीखने की जरूरत भी है। आज हम जिस माहौल में हैं उसमें अंग्रेजी की कदर बहुत ऊंची हो गई है। तो लाइए हम शुरू करते हैं अपने कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा करने के लिए एक नई टॉपिक, और वो है कॉजिटिव सेंटेंस। जी हाँ, बोर्ड पे देखें कॉजिटिव सेंटेंस। असल में ये कम्युनिकेशन स्किल में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। मोर ऑफन कभी कभी हम खुद काम करते हैं और कभी किसी से करवाते हैं। तो कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनका करना और कराना दोनों बना हुआ है और जिनके नहीं है उन्हीं के लिए तो हमें खास सीखना है। तो ध्यान दें, पॉजिटिव सेंटेंस असल में इसकी हिंदी होती है कारक अथवा प्रेरणार्थक वाक्य। ऐसे सेंटेंस जिसमें कोई कारक बना है, किसी ने प्रेरणा दी है उस काम को करने के लिए। तो चलो मैं फटाफट एक एग्जांपल दे दूं। उसने मुझे रुला दिया, उसने मुझे रुला दिया। जस्ट किडिंग यार, अरे मैं तो बस मजाक कर रहा हूं, मुझे कौन रुलाएगा। ये बस एग्जाम्पल है, मुझे किसी ने रुला दिया। अच्छा, सेंटेंस को जरा गौर से देखें। उसने मुझे रुला दिया, वो खुद नहीं रोया बल्कि उसने मुझे रुला दिया। ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट यानी कि कर्ता कार्य को खुद न करके दूसरे से करवाए, ऐसे सेंटेंसेस को हम पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। असल में सेंटेंस पॉजिटिव नहीं होता है वर्ब पॉजिटिव। लेकिन आम बोलचाल में हम क्या करते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस बोलने की एक प्रथा चली है और हम लोग भी यूजुअली वही बोलते आते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस। ओवरऑल पॉजिटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हम जिन 4 वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं वो देखें बोर्ड पे, मेक, कॉज, गेट और हैव। इन 4 टर्म्स का ही इस्तेमाल करके हमें पॉजिटिव सेंटेंस बनाना होता है। अच्छा, अगर हम बड़ी डीप बात करें तो मेक और कॉज इनका प्रयोग एक्टिव वॉइस में होता है और गेट और हैव का प्रयोग मोस्ट ऑफन पैसिव वॉइस में होता है। अब हो सकता है आपके दिमाग में थोड़ी कंफ्यूजन हो, ये एक्टिव वॉइस क्या है, ये पैसिव वॉइस क्या है। तो ओवरऑल मैं बिल्कुल आपके दिमाग से डाउट ही खत्म कर देता हूं, आप बस लगे रहें वीडियो पे। हाँ, एक और बात, स्किप करने के मिजाज में मत आइए भाई। मोर ऑफन आपने क्या करी है, वीडियो बीच में स्किप कर देते हैं, फिर कंटेंट आपके समझ में नहीं आता है। तो पूरी कंटेंट आपके समझ में आए इसके लिए जरूरी है कि आप बस लगे रहिए मेरे साथ। क्योंकि मैंने पहले भी बताई थी, मैंने ठानी है आपको अंग्रेजी सिखानी है। तो सिखाने का मेरा वादा, मेरी कोशिश रहेगी कि आप बस मेरा साथ दें, मैं आपको सिखा। ओवरऑल एक बार फिर से हम अपनी एग्जांपल को लाते हैं। उसने मुझे रुला दिया। अब इस सेंटेंस को देखा जाए, रुला दिया लास्ट में आ का मात्रा आया है और यह सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है। तो इसका ट्रांसलेशन कैसे बनेगा, शी मेड मी वीप और क्राई। शी मेड मी वीप, और वीप का जगह पे आप क्राई भी बोल सकते हैं। तो आपने क्या लिखा, शी मेड मी वीप और शी मेड मी क्राई। अच्छा, इसी का एक और भी हम आपको सेंटेंस बता देते हैं। शी कॉज्ड मी टू वीप या फिर शी कॉज्ड मी टू क्राई। अब कैसे बना, इसके रूल के ऊपर जरा ध्यान देंगे। सबसे पहला काम आपको जो करना है वो है सब्जेक्ट लिखिए। पहला काम सब्जेक्ट, उसके बाद से आपको लगाना है मेक। अच्छा, कॉज की अलग से हम बताएंगे आपको, पहले हमें मेक का रूल बताने दीजिए। सब्जेक्ट प्लस मेक। अब यही मेक आपका मेक्स भी हो सकता है अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। अच्छा, इसी मेक को आप सेकंड फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं, मेड कर सकते हैं अगर आपका सेंटेंस पास्ट में हो। तो हमने फिलहाल बेस स्ट्रक्चर लिख दिया है, सब्जेक्ट प्लस मेक प्लस वो पर्सन जिसको कॉज किया जा रहा है। फिर उसके बाद से आपको V1 लगानी है और अगर ऑब्जेक्ट बचता है तो ले लीजिए। दोबारा ध्यान दें, सब्जेक्ट प्लस मेक प्लस पर्सन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब ऊपर के एग्जाम्पल को दोबारा मैं रिमाइंड करा दूं। उसने मुझे रुला दिया, तो जिसने रुलाया है, पहले चूंकि कर्ता के हिसाब से वही सब्जेक्ट है तो आपने कहा शी, अगर पुरुष है तो ही, शी, और रुला दिया पास्ट में है तो आपको मेक की जगह पे मेड लगानी होगी। शी मेड, अब किसे रुलाया है उसका नाम लिखना पड़ेगा, मी।
और फिर आपको V1 लगाने, वीप। शी मेड मी वीप। अच्छा, एक और एग्जांपल देखिए, मेरी माँ मुझसे रोज खाना बनवाती है, खुद ही नहीं बनाती, मुझसे बनवाती है। तो आपने लगाया सब्जेक्ट की जगह पे माई मदर मेक्स मी कुक एवरी डे। अच्छा, एक कॉमन चीज आपको ध्यान में रखने की जरूरत पड़ेगी, खाना बनाने के लिए कई लोग कुक फूड लगाता है। कुक का स्पेशली इस्तेमाल फूड ही बनाने के लिए होता है, तो कुक के बाद फूड लगाने की जरूरत नहीं है। तो आपने क्या लगाया, माई मदर मेक्स मी कुक एवरी डे। अब दूसरा एग्जांपल देखें, मैंने बच्चे को वापस क्लास में भिजवाया, मैंने बच्चे को वापस क्लास में भिजवाया। आई मेड द चाइल्ड गो बैक टू द क्लासरूम। एक और एग्जांपल देखें, तुमने अपना होमवर्क मुझसे लिखवाया, या उसने अपना होमवर्क मुझसे लिखवाया। ही या शी मेड मी राइट हिज होमवर्क, और अगर आपने सब्जेक्ट शी लगाया था तो हर होमवर्क। किसी से कोई कार्य करवाया मीन्स एक्टिव वॉइस, और उसके लिए आपको मेक और कॉज का इस्तेमाल करना होगा। अच्छा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, तथा किसी तीसरे की मदद से कोई कार्य करवाया गया हो तो उसे पैसिव वॉइस कहते हैं, उसमें गेट और हैव का प्रयोग करना है। अच्छा, इसके साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगाना है, क्योंकि आपने पहले भी पढ़ा है पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। जरा इस एग्जांपल को देखिए, मैंने अपने बाल कटवाई, मैंने अपनी बाल कटवाई। अब इसमें सबसे खास बात क्या देखनी है, अर्थात मैंने खुद ही नहीं काटी, किसी और से कटवाई। अब मेक और कॉज के इस्तेमाल से इसे बनाएंगे और ये एक्टिव वॉइस होगा। एग्जांपल देखिए, मैंने अपनी बाल कटवाई, तो आपको बनाना होगा आई मेड माई हेयर कट, आई मेड माई हेयर कट। अच्छा, दूसरा देखें, आई कॉज्ड माई हेयर टू कट। कॉज के साथ हमेशा टू लगाना पड़ेगा आपको, तो ज्यादा बेहतर होगा कि मेक का प्रयोग कर लीजिए। अच्छा, एक चीज और ऑब्जर्व करें, ऊपर के एग्जाम्पल में बस दो लोग शामिल थे, उन्हीं का जिक्र हुआ है, मेरा और बाल काटने वाले का, इसलिए ये एक्टिव वॉइस है। प्रिंसिपल ने बच्चों से फील्ड का 3 राउंड दौड़वाया। द प्रिंसिपल मेड द चिल्ड्रेन रन 3 राउंड्स ऑफ द फील्ड। जोकर ने हमें खूब हंसाया, तो आप इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे, द जोकर मेड अस लाफ हार्टली। अध्यापक ने कॉपी मुझसे चेक करवाया। द टीचर मेड मी चेक दिस कॉपी। मैंने सभी स्टूडेंट से फॉर्म भरवाया। आई मेड ऑल द स्टूडेंट्स फिल द फॉर्म। बच्चों ने टीचर से गेस करवाया। द स्टूडेंट्स मेड द टीचर गेस। मैं सभी मानक पूरा करवाया। आई मेड फुलफिल ऑल द नॉर्म्स। मैं अपने भाई से टॉफी खरीदवाऊंगा। अब देखें, जरा सेंटेंस फ्यूचर में हो रहा है, मैं अपने भाई से टॉफी खरीदवाऊंगा। आई विल मेक माई ब्रदर बाई टॉफी। जब 3 लोगों का जिक्र हो, समझ लीजिए पैसिव वॉइस है। आप पहले एग्जांपल देखिए, अपने बाल कटवा लो। बात साफ है, मैंने कहा तुमसे कि तुम किसी और से बाल कटवा लो, यानी कि 3 लोग हैं, मैं प्लस तुम और प्लस वो बाल काटने वाला नाई। आप एग्जांपल को एक बार फिर से देखें, अपने बाल कटवा लो, सेंटेंस इंपरेटिव है, तो आपने क्या करा, गेट योर हेयर कट या हैव योर हेयर कट। हाँ, रूल देख लें, सब्जेक्ट प्लस गेट ऑब्लिक हैव प्लस पर्सन और थिंग प्लस थर्ड फॉर्म, और अगर बचता है तो लगा सकते हैं। मोर ऑफन ऐसा भी हो सकता है कभी बाई प्लस पर्सन लगाना पड़े, और अगर सेंटेंस आपका इंपरेटिव बेस्ड है तो ऐसे लगाएंगे, गेट ऑब्लिक हैव प्लस पर्सन और थिंग और प्लस थर्ड फॉर्म। जैसा कि आपने एग्जांपल दिया था, अपने बाल कटवा लो, तो बोलेंगे गेट योर हेयर कट। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, अपनी ब्लड टेस्ट करवा लो, गेट योर ब्लड टेस्टेड। अपनी कार की मरम्मत करवा लो, गेट योर कार रिपेयर्ड। अपने घर की पेंटिंग करवा लो, गेट योर होम पेंटेड।